आपके यहां जुलूस निकलता है, 12वीं शरीफ में निकलता है। 2-4 लोग कह रहे हैं हाँ, बाकी कोई नहीं कह रहा यार। जुलूस निकलता है। वो जुलूस जो निकलता है वो तो आप निकालते हैं। एक जुलूस चलिए मैं निकाल रहा हूं, समझ लो 12वीं शरीफ का जुलूस है। 100 आदमी तैयार हैं, हाथ में झंडा है, सब हाथ में झंडा लिए 100 आदमी का जुलूस जा रहा है। अब कोई कायद नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई रहबर नहीं है। क्या किया जाए? लोग मेरे पास आए, कहने लगे हजरत कोई कायद होना जरूरी है, कोई रहबर होना जरूरी है, किसी का इंतखाब कर दिया जाए। मैंने देखा चारों तरफ, हजरत आपका नाम, मैंने देखा हजरत फजले अजीम साहब मद्दिज़िल्लाहुल अली बैठे हैं। चेहरा भी अच्छा है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, नूर भी है, बेहतर आदमी नजर आ रहे हैं, नमाजी लग रहे हैं, परहेजगार लग रहे हैं। मैंने कहा हजरत इनका कायद बनने वाला कोई होना चाहिए। मेरी नजर इंतखाब आप पर टिक गई है, आप जरा आगे बढ़ जाइए, आगे आगे आप रहिएगा और उसके बाद ये जुलूस आपकी क़यादत में चलेगा। अब आगे आगे हजरत फजले हक साहब जा रहे हैं, 100 आदमी इनके पीछे चल रहे हैं। लोगों ने देखा जुलूस तो बड़ा शानदार है, इधर से भी आए उधर से भी आए, 250 लोग हो गए, 300 हो गए। मैं समझ गया अब अकेले इनके बस का काम नहीं है, अब क्या किया जाए? कहा कोई और होना चाहिए वरना मजमा मुंतशिर हो जाएगा, पब्लिक हाथ से बेहाथ हो जाएगी। मैंने कहा हजरत जनाब तालिब साहब अब आप आके आगे बढ़ जाइए। ये आगे बढ़ गए, मुझे मालूम है कि ये 500 को संभाल सकते हैं। आगे ये चल रहे हैं, इनके पीछे लोग आते रहे, 500 आ गए। अब जब 1000 पार होने लगे मेरे समझ में आ गया अब ये भी नहीं कर पाएंगे। कहा अब क्या किया जाए? वासिक बरकाती साहब को लगाया, आप आगे बढ़ जाओ, आप जरा जवान भी हो, आप होशमंद भी हो, पढ़े लिखे भी हो सकता है आप 2-4 हजार को कंट्रोल कर लो। इन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब ये आगे बढ़ गए, इनके पीछे मालूम हुआ 5000 लोग हो गए, पब्लिक मुंतशिर होने लगी। अब हमने कहा अब तो कोई बचा नहीं है, एक एक करके सबको भेजता रहा, जितने थे सब चले गए। अब आखिर में एक कानपुर के शायर साहब जनाब कलीम दानिश साहब बैठे हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, बड़े चहीते हैं, मैं इन्हें महबूब जानता हूं, इन्हें रोके रखा था। आप ना जाइए, आप मेरे करीब रहिए, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, मेरे दिल को सुकून मिले, मेरी आंखों को नूर मिले, मैं आपको देखता रहूंगा, तस्कीन मिलती रहेगी। इन्हें रोके रहा, पता चला मैंने 100 रहबर भेज दिए। अब पता चला कि अब कोई संभालने वाला नहीं है, अब एक ही शख्स है जिसका नाम कलीम दानिश है। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख भी खड़े हो जाएंगे, अकेले कंट्रोल करने की सलाहियत है। मेरा महबूब भी है, मेरा चहीता भी है। अब पता चला अब तो भेजना पड़ेगा। कहा जाओ मियां, अब आगे बढ़ जाओ। ये आगे बढ़ गए, सबसे आगे अल्लामा फजले हक साहब हैं, सबसे पीछे कलीम दानिश साहब हैं। अब जुलूस जा रहा है, कुछ दूर गया, अब मंजिल पे पहुंचा। मैंने कहा जो जहां है वैसे ही पलट के मेरे पास आ जाओ, जो जहां है वैसे ही चेहरा घुमा लो, अब मेरे पास आओ तो बताओ सबसे आगे कौन होगा? सबसे आगे कलीम दानिश होंगे। अल्लाह ने भी यही कहा, हे आदम तुम जाओ, जकरिया तुम जाओ, शीश तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ, इस्माइल तुम जाओ, मूसा तुम जाओ, ईसा तुम जाओ। ऐ महबूब तुम करीब रहो, आखिर में भेजा जाएगा और सबसे आगे बुलाया जाएगा। जब कयामत में उठाया जाएगा सबसे आगे तुम ही तुम नजर आओगे, बाकी सब तुम्हारे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने, और एक बात, अल्लाह ने सबको बनाया, वही तमाम कुदरतों का मालिक है, वही सत्तार है, वही गफ्फार है, वही
लेंगे तो मजा कहाँ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टेज पे बैठाला गया 11 बजे, क्योंकि मैं खुद भी 11वीं वाला हूं, जिनसे खिताब कर रहा हूं वो सब 11वीं वाले। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है। यही तर्जुमा है ना, उलमाए कराम बैठे इनसे पूछिए, यही तर्जुमा है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये वो मुबारक सूरत पाक है कुल हुवल्लाह शरीफ की, जो हर कोई जानता है। अगर याद है तो सुभान अल्लाह, नहीं याद है तो कम से कम इतना जरूर मालूम होगा कि अगर मस्जिद में जाते हैं तो इमाम कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ता है। और जहां फजीलत की बात आ जाए तो फजीलत का ये आलम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया इसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। आज कर्ज बड़ी आसानी से ले लिया जाता है, और जब देने की बात आती है तो ताल्लुक खराब। देने की बात आ जाए तो घर पे है नहीं। मगर देखो नबी ने जैसे ही सुना, पूछा कि कर्ज है कि नहीं, लोगों ने कहा या रसूलल्लाह इस पर 100 दिरहम कर्ज है। मेरे आका ने फरमाया मैं इसका नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अगर हालत कर्ज में कोई खत्म हो गया तो सोचो नबी नाराज, और अगर नबी नाराज तो खुदा भी नाराज। नबी ने कह दिया मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब लोगों ने कहा अगर नबी ने इनकार कर दिया तो सिद्दीक़ अकबर आगे ना बढ़ेंगे, फारूक आजम आगे ना बढ़ेंगे, उस्मान गनी आगे ना बढ़ेंगे, हैदर कर्रार आगे ना बढ़ेंगे। जब नबी ने इनकार कर दिया तो सबका इनकार है। अभी सब सोच रहे थे कि सिदरा के मकी रूहुल अमी हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर बारगाह मुस्तफा हो गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। आका ने फरमाया ये जिब्राइल तुम्हें पता नहीं है इस पर 100 दिरहम कर्ज है। कहा या रसूल अल्लाह ये सच है कि कर्ज था, मगर अल्लाह ने मुझे भेजकर इसका कर्जा अदा करवा दिया। नबी ने फरमाया इसका अमल कौन सा था कि रब ने तुम्हें भेजकर कर्जा अदा कराया। अर्ज करने लगे रूहुल अमी कि या रसूल अल्लाह ये जैसा भी था कर्जदार था, मगर हर रात सोने से पहले 100 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता था। अल्लाह ने उसकी बरकत से इसके तमाम कर्जे को माफ फरमा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अगर 100 मरतबा कुल वल्लाह का वेद बंदा करता रहे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हालत कर्ज में उसे मौत नहीं आएगी। अंदाजा यही होता है, यही ख्याल किया जा सकता है। बहरहाल ये वो सूरत है। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह चाहता तो खुद भी कह सकता था, अगर रब चाहता कुरान में फरमा देता हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, क्या वो बात पूरी ना होती? यकीनन पूरी हो जाती। अरे अल्लाह का फरमान होता, बंदों के लिए मानना लाजिम हो जाता, मगर नहीं। रब ने कहा कुल, ऐ महबूबा आप कहिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ए परवरदिगारे आलम, तेरी वहदानियत की बात है, तेरी उलूहियत की बात है, महबूब से क्यों कहलाया जा रहा है? तुझे तो सब वाहिद मानते हैं। वहदानियत का डंका हर तरफ बज रहा है। पत्ता पत्ता कहता है अल्लाह एक है, खोशा खोशा कहे अल्लाह एक है, जर्रा जर्रा कहे अल्लाह एक है, बरगो समर कहे अल्लाह एक है, खुशको तर कहे अल्लाह एक है, लालो समर कहे लालो गोहर कहे अल्लाह एक है, बरगो समर कहे अल्लाह एक है, जिन्नो बशर कहे अल्लाह एक है, हूरो मलक कहे अल्लाह एक है, गिलमान कहे अल्लाह एक है। ऐ मौला जर्रा जर्रा कह रहा है कि तू वाहिद है, तेरी वहदानियत का ऐलान जर्रा जर्रा कह रहा है।
खोशा खोशा कहता है, कहता रहे। बरगो समर कहते हैं कहने दो, खुशको तर कहे कहने दो, लालो गोहर कहे कहने दो, जर्रा जर्रा कहता रहे। अल्लाह एक है, सबका कहना और है, तुम्हारा कहना और है। इसलिए महबूब कह रहा हूं, कुल ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? महबूब से क्यों कहलाया जा रहा है? ए परवरदिगार, जब कायनात का जर्रा जर्रा तेरी वहदानियत का ऐलान कर रहा है, और खाली ऐसा नहीं है कि खाली जर्रा जर्रा कह रहा है, जमीन कह रही है, आसमान कह रहा है, चांद कह रहा है, सूरज कह रहा है, बहरो भर कह रहे हैं, खुशकोतर कह रहे हैं। इतना ही नहीं है, बल्कि हर इंसान की जबान पर सब ये जानते हैं कि एक जात है जिसके कब्जे में हमारी जान है। सबका कहना है कि वो एक है, वो वाहिद है, वो तन्हा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ए परवरदिगार, तेरी वहदानियत का डंका तो हर जगह बज रहा है। औकात कहे अल्लाह एक है, अखबास कहे अल्लाह एक है, औलिया कहे अल्लाह एक है, ताबईन कहे अल्लाह एक है, तबा ताबईन कहे अल्लाह एक है, मजूबीन कहे अल्लाह एक है, सालिकीन कहे अल्लाह एक है, रिजालुल गैब कहे अल्लाह एक है, सहाबा कहे अल्लाह एक है, अंबिया कहे अल्लाह एक है, रसूल कहे अल्लाह एक है, मलाइका कहे अल्लाह एक है, हुरो खिलमान कहे अल्लाह एक है। ये परवरदिगार, सब तो कह रहे हैं अल्लाह एक है। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, औकात का कहना और है, अखबास का कहना और है, रिजालुल गैब का कहना और है, रिजालुल गैब का कहना और है, सहाबा का कहना और है, ताबईन का कहना और है, तबा ताबईन का कहना और है, मजूबीन का कहना और है, सालिकीन का कहना और है, अंबिया और रसूल का कहना और है, सबका कहना और है। महबूब तुम्हारा कहना और है। इसलिए कह रहा हूं, कुल महबूब तुम कहोगे अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो तुमसे सुनना है, तुम कहो कि अल्लाह एक है। ए परवरदिगार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, तमाम इंसानियत के बाप हैं, पहले नबी हैं, उन्होंने तेरी वहदानियत का इकरार किया, ऐलान भी किया कि अल्लाह एक है। हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, हजरत शीश ने कहा अल्लाह एक है, हजरत जकरिया ने कहा अल्लाह एक है, हजरत इलियास पुकारे अल्लाह एक है, हजरत लूत ने कहा अल्लाह एक है, हजरत दानियाल ने कहा अल्लाह एक है, हजरत इब्राहिम कहे अल्लाह एक है, हजरत इस्माइल कहे अल्लाह एक है, हजरत मूसा का ऐलान अल्लाह एक है, हजरत ईसा की जबान अल्लाह एक है। ऐ मौला, 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने बैक जबान कहा कि अल्लाह एक है। अगर बात नबी की थी, अगर बात रसूल की थी, इतने नबियों ने कहा अल्लाह एक है, इतने रसूलों ने कहा अल्लाह एक है। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, तुम क्या जानो कि इनका कहना क्या है और महबूब का कहना क्या है। हजरत आदम ने कहा है, पूछो कि अल्लाह को देखा है। हजरत आदम की बारगाह में जानवे अदब किया, तह किया कि ऐ अबुल बशर, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान तो किया है, क्या आपने अल्लाह को देखा है? हजरत आदम ने कहा, मैंने देखा तो नहीं है, अर्श पे लिखा देखा है अल्लाह का नाम, जन्नत पे लिखा देखा है अल्लाह का नाम, दरख्त के पत्तों में लिखा देखा है अल्लाह का नाम। एक अल्लाह की वहदानियत का मैंने ऐलान कर दिया, मगर देखा नहीं है। हजरत शीश से पूछा, आपने अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाया, आपने क्या अल्लाह को देखा? जवाब मिला, नहीं देखा। हजरत इलियास से पूछा, आपने अल्लाह को देखा? ऐलान तो किया, कहा नहीं देखा। हजरत इब्राहिम से सवाल किया, आपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान तो किया, क्या आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला, नहीं देखा। हजरत इस्माइल से सवाल किया, आपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, क्या आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला, नहीं देखा। हजरत
मूसा से पूछा, ए कलीमुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा? हजरत कलीमुल्लाह कहने लगे, मैंने अल्लाह को तो नहीं देखा, मैंने बरसों इबादत की है, मैंने रियाजत की है। अल्लाह से बार बार कहा, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, ए कलीमुल्लाह, तुम नहीं देख सकते। बार बार कहा, ऐ मौला देखना चाहता हूँ, कहा नहीं देख सकते। मुअर्रिख फरमाते हैं, कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 मर्तबा अल्लाह से कहा, ए मौला अपना जलवा दिखा दे, अपना जलवा दिखा दे। हर बार यही जवाब मिला कि तुम नहीं देख सकते। जब बसिद हो गए, रब ने फरमाया 500 नफले अदा करो, 1 माह रोजे रखो, उसके बाद बताया जाएगा। मुसलसल नवाफिल पढ़ रहे हैं, रोजे पे रोजे रख रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा देखना चाहते हो, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है। कोहे तूर पे हजरत मूसा को बुलाया गया। तारीख आपको मालूम है, हजरत मूसा को कोहे तूर पे बुलाया गया। नालैन उतार दो, नंगे पैराना है। जब करीब आ गए, अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा सुनो, तुम मेरा जाती जलवा नहीं देख सकते, इसलिए मैं सिफाती तौर पर, अगर मेरे सिफाती जलवे देखना है, मैं कहार भी हूँ, मैं जब्बार भी हूँ, मैं रऊफ भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, सत्तार भी हूँ, गफ्फार भी हूँ। तो सुनो सुनो, कहारी का जलवा तुम नहीं देख पाओगे, मेरी जब्बारी का जलवा तुम नहीं देख पाओगे, मेरी रहीमी का जलवा देख लो, रहमानियत का जलवा देख लो। मैं अपनी सिफते रहमानियत के जलवे को पूरा नहीं दिखाऊंगा, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर अपनी तजल्ली को बेनकाब करूंगा। कितनी? वो भी सिफते रहमानियत। सुई का नाका बहुत छोटा सा जिसमें धागा डालते हो, उसके 1000 हिस्से करो। अब 1000 हिस्से में कितना छोटा हिस्सा आएगा, है अंदाजा? नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मूसा कलीम, मैं अपनी सिफते रहमानियत का सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर जलवा दिखाऊंगा। डायरेक्ट आंखों में नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आंखों में नहीं दिखाऊंगा, तजल्ली कोहे तूर पे डालूंगा। तुम कोहे तूर को देखते रहना, जरा गौर तो कीजिए, डायरेक्ट नहीं देख रहे, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर, वो भी कोहे तूर पर, पत्थर पर, और उस पत्थर को देखते रहो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर को देख रहे हैं, अल्लाह ने तजल्ली को बेनकाब किया। इतनी सी तजल्ली का ये आलम, मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के गिर पड़े, अल्लाह बेहोश हो गए। होश आया, कोहे तूर जल के राख हो गया, सुरमा बन गया, जो आज आप आंखों में लगाते हैं, राख हो गया, कोहे तूर जल गया। किसी आशिक ने कहा था, तूर ने जल के कहा, गश में पड़े हो मूसा, जलवाए यार का क्या खाक तमाशा देखा। एक शायर फरमाते हैं कि गश नहीं खाना मुझे हजरत मूसा की तरह, ताबे नजारा भी दे दौलते दीदार के साथ। वाह सुभान अल्लाह। अगर ताबे नजारा नहीं तो देखेंगे कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे देखा, कोहे तूर पे अल्लाह ने तजल्ली सिफते रहमानियत का जलवा जैसे ही जाहिर किया, गश खा के जमीन पर गिर गए। जब होश आया, अब हालत बदल चुकी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, आंखों के सामने अंधेरा है। मगर सुनो सुनो, अल्लाह की उस तजल्ली का आलम ये हुआ, इतनी तजल्ली देखी है तो अल्लाह ने आंखों में ऐसी ताकत अता फरमा दी कि 30 मील दूर काले पहाड़ पर चलती हुई काली चींटी के पैरों को हजरत
मूसा अलैहिस्सलाम गिन लिया करते। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सोचो जरा, और जिस नबी को, जिस हबीब को अल्लाह ने इतने करीब बुला के अपना जाती जलवा दिखाया हो, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका आलम क्या होगा। तभी तो हम कहते हैं नबी गुंबदे खजरा की छांव में है, मगर खुदा की कसम हमारा यकीन और ईमान है कि आज हम जो यहाँ बैठे हैं तो बज़ाहिर हम जिक्र में बैठे हैं, उरई की धरती में बैठे हैं, मगर नबी की तवज्जो के मरकज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नबी हमें देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बेखुदी की कैफियत है। खिरामा खिरामा घर की तरफ चले जा रहे, घर की तरफ चले। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा कहां जा रहे हो। अर्ज करने लगे, मौला घर का। चेहरे पे नकाब डालो, चेहरे पे नकाब डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बारे इलाहा क्या कोई गलती हो गई। आज से पहले तो तूने कभी नहीं फरमाया कि चेहरे पे नकाब डालो, आज किस लिए चेहरे पे नकाब। अल्लाह ने फरमाया, आज तुमने मेरा जलवा देखा है, नजरों में इतनी कुव्वत आ गई है, अगर किसी से नजर मिला लोगे वो अंधा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगर किसी से नजर मिल गई, किसी ने तुमसे नजर मिला ली, वो अंधा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चेहरे पे नकाब डाल लिया, रफ्ता रफ्ता घर की तरफ जा रहे हैं। कोई मिल रहा है, सलाम किया, जवाब दे दिया, किसी से कोई बात नहीं हो रही, अपनी ही एक कैफियत में चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, जब घर में दाखिल हुए, आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा मुबारिका हजरत सफूरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछ लिया, आज ये चेहरे पे नकाब क्यों है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का जलवा देख के आया हूं। तो कहा, चेहरे से नकाब उठाइए। जिन आंखों ने रब का जलवा देखा है, उन आंखों को मैं भी देखना चाहती हूं, उन आंखों में हमें भी तो जलवा नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंधी हो जाओगी। कहा, उसकी परवाह ना कीजिए, आंखें रहे या जाए, रोशनाई रहे या जाए, उसकी परवाह ना कीजिए। मुझे उन आंखों को देखना है जिन आंखों ने रब का जलवा देखा है। बज़िद हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार मना करते रहे, मान जाओ मान जाओ, मगर नहीं, काहे को मानना। और ये हकीकत भी है, आदमी हर जगह हुकूमत करके आ जाएगा, लेकिन जब घर में आएगा तो बीवी के सामने नहीं चलती अच्छे अच्छों के। बोले चलती है। आपको मालूम है, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया था। पता है ना आपको। नबी के जमाने मुबारका में मस्जिद में औरतें आती रही, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में आती रही। जब फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का दौर आया, उन्होंने फरमाया, मस्जिद में अब औरतें ना आए। आज जो मस्जिदें खाली है ना, यही वजह है। अभी औरतों को चालू कर दो, आप देखो कितनी भीड़ लगती। बोलिए, गलत कह रहे हैं, भीड़ लगने लगेगी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोक दिया कि नहीं, औरतें नहीं आएंगी। हुक्म हुआ, सारी औरतें मान गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मुबारिका कहने लगे, अरे वाह, ये कौन सी बात हुई। नबी ने नहीं रोका मस्जिद में जाने से, सिद्दीक़ अकबर ने नहीं रोका, और आप मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊं। वो फारूक आजम, अल्लाहू अकबर, जिनका नाम सुन के बड़े बड़े शहंशाहों के कलेजे दहल जाते थे। बीवी ने मना कर दिया, नहीं मैं जाऊंगी। ठीक, जाओ। और जहां बात ना बने तो वहां हिकमत अमली से काम लिया जाता है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, एक रात अंधेरा था। ये लाइटों का जमाना तो था नहीं, जैसी आज लाइटें जल रही, ऐसे तो नहीं थी लाइटें। ईशा के वक्त अंधेरा छा जाता था, अंधेरा छा गया। ईशा की नमाज पढ़ के हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मुबारिका लौट रही थी, और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पहले से एक कंबल ओढ़े हुए छिपे हुए खड़े थे। समझ रहे आप।
भाई हमारी बीवी है, हम बीवी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, कोई गुनाह है? अरे किसी गैर औरत के साथ करोगे तो गुनाह है ना। अपनी बीवी फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु किनारे खड़े हुए हैं, अपना चेहरा ढाके हैं, और जैसे ही आपकी ज़ौजाए मुबारका मस्जिद से बाहर निकली, आपने छेड़खानी के तौर पर जिस्म पकड़ लिया, किसी भी हिस्से को छुआ या पकड़ा, और उसके बाद उसी हालत में गायब हो गए। अब इनका गुस्सा बड़ा हाई हो गया। अल्लाह अकबर, अब अल्लाह का घर भी महफूज नहीं है, यहाँ भी छेड़खानियां हो रही हैं। गुस्से में लाल पीली होती हुई फारूक आजम की ज़ौजाए मुबारका अपने घर में दाखिल होती हैं। अभी थोड़ी देर गुजरी होगी कि फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु घर में आए। जैसे ही देखा तेवर बदले हुए हैं, जलाल के आलम में कहा क्या हो गया, ये चेहरे के तासुरात क्यों ऐसे नजर आ रहे हैं, चेहरा क्यों तब्दील है, ऐसा लग रहा है तुम्हें गुस्सा आया हुआ है, किसी ने कोई बात कह दी है क्या? कहा क्या है? हम मस्जिद गए थे अल्लाह की इबादत करने, अब अल्लाह का घर भी महफूज नहीं रह गया, वहां भी मुझे मेरे साथ छेड़खानी की गई है। फारूक आजम फरमाते हैं इसीलिए मैंने कहा था कि अब मस्जिद में औरतें ना जाए, कहा आज के बाद नहीं जाएंगे। पता चल गया कभी जबान से डांट के समझाया जाता है, कभी हिकमत अमली से समझाया जाता है। बहरहाल बताने का मकसद ये कि हर जगह चल जाएगी, लेकिन घर में नहीं चलती ना, नहीं चलती। मोहब्बत करना भी चाहिए, जरूरी है, ऐसी कामिल मोहब्बत होना चाहिए जो नबी ने हमें तरीका दिया है। अल्लाह अल्लाह बात आ गई तो सुनो, आज जो हमारे अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इख्तिलाफात हो रहे हैं, मियाँ बीवी में बहस व तकरार हो रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। इससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है, तुम्हारे घर का मेयार गिर जाया करता है, तुम्हारे खानदान पे हर फूट जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई रहबर ना हो, तब तुम्हारे घर में झगड़ा हो। तुम्हें तो अल्लाह ने रहबरे आजम दिया है कि जिसने जिंदगी के हर नमूने को तुम्हारे साथ पेश किया है कि मोहब्बत मियां बीवी के कैसे बढ़ा करती है। आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर के अंदर घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा गिलास में पानी पी रही है। जब गिलास में पानी पी रही थी, आका ने दूर से देखा, घर के करीब है, वहीं से आवाज लगाई, ए आयशा ठहर जाओ, पूरा पानी न पीना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? नबी ने फरमाया मैं भी आधा पीऊंगा। सोचो जरा, आज हमारे घर में झूठा है, तुम्हें क्या मालूम झूठा है? अल्लाह ने मोमिन के झूठे में भी शफा रखी है। नबी ने फरमाया ए आयशा ठहर जाओ, पूरा पानी ना पीना। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, फरमा मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार मैं दूसरा पानी दे दूंगी। कहा नहीं, मैं इसी से पीऊंगा। नबी ने कहा मैं इसी से पीऊंगा। उन्होंने रोक दिया, गिलास हाथ में है, सरकार तशरीफ लाए, गिलास पेश किया। हजरत आयशा ने तो कैसे पेश किया, जैसे अब कोई गिलास रखा नहीं, मैं आपको बताता प्रैक्टिकल करके है, देखिए ताकि समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूं पानी पी रही। अब जब सरकार ने कहा लाओ यही पानी मुझे दो, ये बगल से सरकार आके खड़े हो गए। तो हजरत आयशा ने क्या किया, गिलास को ऐसे घुमा दिया। आप लोग के समझ में आ रहा है ना? यहां से पानी पिया, और जब नबी ने पानी तलब किया तो हजरत आयशा ने गिलास को ऐसे घुमा के पेश कर दिया। अब आज की औरत तो थी नहीं, आज की होती ना पूरे लिपस्टिक के निशान बन जाते है ना, मगर वो सैयदा है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने फौरन लिया, नबी ने पानी और पूछा ए आयशा तुमने कहां से पिया था? सुभान अल्लाह बोलो यार। नबी ने कहा आयशा तुमने कहां से पिया था? हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह यहां से। नबी ने गिलास को घुमा दिया, वहीं से पानी। सुभान अल्लाह। और कहा आयशा तुम्हें मालूम है इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये नुस्खा भी दे रहा हूं आपको
ताकि आप मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो। ये नुस्खा है, मोहब्बत का एक अमल भी है। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि घर में शौहरों की नहीं चल पाती, वो आदमी मजबूर हो जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से बात ने बार बार कहा, ए सफूरा ना देखो, ऐसा सफूरा मेरी आंखों को ना देखो। और वो बार बार एक बात कहे कि मुझे उन आंखों को देखना है जिन आंखों ने अल्लाह का जलवा देखा है। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या तुम नहीं मानोगी? कहा, हरगिज़ नहीं मानूंगी, बगैर देखे नहीं मानूंगी। आपने फरमाया, अच्छा एक काम करो, एक आंख में हाथ लगा लो, एक आंख से देखो। समझ में आ रहा? का एक आंख बंद करो और दूसरी आंख से देखो, अगर जाएगी तो एक जाएगी, दूसरी तो बच जाएगी। तो कहा ये ठीक रहा। उन्होंने एक आंख बंद कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही चिलमन रुख से हटाई, आंखों को देखा, वो कशिश, अल्लाहु अकबर, ऐसी चमक, आंखों की रोशनी चली गई। मगर मजा इतना आया कि इसमें हाथ रख के इसको खोल दिया। आप लोग समझे कि नहीं समझे? पहले एक बंद की, एक आंख से देखा, और जब जलवा आंखों में अल्लाह का नजर आया तो ऐसा मजा मिला कि जो आंख बंद रखे थे उसको भी खोल दिया, दोनों चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप तो नबी हैं, दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ कौन रद्द होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार मेरी बीवी को आंखें दे दे। अल्लाह ने आंखें दे दी। फिर वही किया, इसको खोला, उसको बंद, इसको खोला, इसको बंद, कई मर्तबा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये सपूरा वजह क्या है? रोशनी जा रही है, दुआएं करा रही हो, बार बार रोशनी वापस मिल रही है, तो देखना बंद क्यों नहीं कर देती? कहने लगी, मजा इतना है कि जिंदगी भर आंखें जाती रहे, जलवा देखती रहूं, चली जाए फिर वापस। सोचो, जब इन आंखों में ये आलम है तो जिन्होंने नबी की आंखों को देखा होगा, हमारे आका की आंखों को देखा होगा, उन्हें कितना सुरूर मिला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने अपनी उम्मत को कलमा दिया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है, वहदानियत का ऐलान किया है? तो कहा, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, सिफते रहमानियत के जलवे को मैंने एक झलक देखा है। सुई के नाके के जर्रा बराबर, सुई के नाके के हजारवें हिस्से के बराबर देखा है, मगर रब को नहीं देखा। हजरत ईसा से पूछा, ए रूहुल्लाह, आपने ऐलान किया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है? हजरत ईसा कहने लगे, मैंने अल्लाह को देखा नहीं है, रब की वहदानियत का ऐलान किया है। अल्लाह अल्लाह, अब हमें समझ में आ गया, ए परवरदिगार, 1,24,000 अंबिया आते रहे और उसके या कमो बेश 2,24,000 अंबिया आते रहे। एक वक्त में कई नबी तूने भेजे, इंसानों के रुश्द व हिदायत के पैगाम्बर बना के, और सबने तेरी वहदानियत का ऐलान किया, डंका बजाया है। अल्लाह अल्लाह क्यों ना बजाया जाए, क्योंकि तू वाहिद है, तू एक है, तेरी उलूहियत पर दो आलम को नाज है, तेरी वहदानियत पर सारी दुनिया मुत्तफिक है। जर्रा जर्रा तुझे वाहिद मानता है, कतरा कतरा तेरा जिक्र कर रहा है। आसमान के सितारे तेरे जाकिर है, चांद सूरज तेरे जाकिर है, जर्रात तेरे जाकिर है। सब जानते हैं कि तू यकता है, तू वाहिद है, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ए परवरदिगार, सब वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, एक एक नबी आता रहा, तेरी हक्कानियत, तेरी वहदानियत का डंका बजाता रहा। आखिर महबूब से क्यों कहा जा रहा है,
तो रब की बारगाह से जवाब मिला। अब जरा सबसे पूछा है तो हबीब से भी तू पूछ लो, उसने भी देखा है जलवा के नहीं देखा। अब नबी की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, हर नबी ने कलमा दिया है, उम्मत को आपने भी कलमा दिया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो मेरे नबी कहते हैं कि हाँ हाँ, मैंने अपने रब को इतने करीब से देखा है कि एक कमान या दो कमान का फासला दरमियान में बाकी रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मेराज ये थी, हालांकि उन्वान नहीं है, बात आ गई है तो मैं बताऊं। एक मेराज ये थी और दूसरी मेराज सुभान अल्लाह हम सबके आका की मेराज है। अल्लाह ने पहले भी नबियों को मेराज कराई। हजरत यूनुस को मछली की पेट में मेराज कराई, हजरत यहया को दरख्त की खो में मेराज कराई, हजरत मूसा को कोहे दूर पे मेराज कराई। सारी मेराजे एक तरफ, मेराजे महबूब एक तरफ। ऐसी मेराज वहां पे तो बार बार कहा जा रहा था, इशारा ही दे रहा हूं, पूरी बात नहीं कर रहा। वहां तो बार बार खाली ये कहा जा रहा था, क्या मूसा तुम नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। और जब हबीब की बारी आई तो खुद इश्तियाक से बुलाया, महबूब आओ। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। नालैन पहने रहो, नालैन तुम्हारे नालैन से अर्श भी मुस्तफीज हो जाएगा। इतने करीब बुलाया, इतने करीब बुलाया, सुभान अल्लाह। एक कमान या दो कमान का फासला दरमियान में बाकी था। कमान कैसी होती है? कमान आपने देखी है ना? कमान ऐसे राउंडदार होती, राउंडदार, आधा राउंड होती ना। अगर यूं हाथ फैला दिया जाए तो बोलो कमान बन गई। मैं खाली इशारा दे रहा हूं। एक कमान या दो कमान का फासला दरमियान में बाकी, तो यही तो कमान है। ऐसे नबी हैं और सामने खुदा का जलवा, इतने करीब बुलाया। और बुलाने के बाद अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया। फिर उसके बाद आपने सुना है, हम पूरा वाकया नहीं बता रहे, खाली आपको इशारा दे रहे हैं। हजरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे। चौथे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम मिले। सुना है ना? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वापस जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उम्मत के लिए कोई तोहफा है? कहा 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त? अरे मुंह से बोल दो यार। 50 वक्त की 50 वक्त। 5 वक्त कितने पढ़ते हैं ये बता दो। अगर 50 होते तब क्या होता? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 50 बहुत ज्यादा है, कुछ कम हो सकता है। नबी ने कहा देखता हूं। सरकार वापस गए। अल्लाह ने एक बार बुलाया था, अब नबी अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अल्लाह से कहा परवरदिगार कुछ कम हो सकता है? कहा महबूब कह के तो देखो, बिल्कुल हो जाएगा। तुम चाहते हो कम हो ना? कहा ठीक है 5 कम कर। कम हो गई। फिर वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा 5 कम हो गई। कहा अभी भी ज्यादा है, आका कुछ और कम हो जाए। फिर गए, 50 मिली थी, एक एक करके हर बार गए, 5-5 कम होती गई। कितनी मर्तबा गए जो 5 बची? 9 बार गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां कहा, कितनी बार कहा था अल्लाह से कि अल्लाह जलवा दिखा दे? 9 बार। और ये सच है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ और बद्दुआ रद्द नहीं करता। वहां कह दिया नहीं नहीं नहीं, और यहां पे 9 मर्तबा, वहां 9 मर्तबा इनकार था, या 9 बार इकरार कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ कलीमुल्लाह, आपने पहली बार क्यों नहीं कह दिया कि या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा है, 5 करा दीजिए? ये 5-5 कम कराने का मतलब क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम क्या जानो क्या है,
ये हबीब है, मैं कलीम हूं। हबीब और है, कलीम और है। कलीम के मुकद्दर में रब का जलवा डायरेक्ट देखना नहीं है, हबीब डायरेक्ट जलवा देखता है। और कलीम वो होता है जो डायरेक्ट नहीं देखता। आज तुम्हें क्या मालूम, नबी जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर बार अल्लाह की तजल्ली आंखों में समा के ला रहे हैं। उस तजल्ली को मैं देख रहा हूं। ये हबीब है, मैं कलीम हूं। मेरे मुकद्दर में डायरेक्ट देखना नहीं है। कभी मैंने रब का जलवा दूर के वसीले से देखा था और अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। पैगामे शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना आमिर मसूदी साहब क़िबला। तो समझ में आया आपके? हमारी बात समझ में आ रही कि भाई देखिए, पहली तकरीर है, मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो सब मिलके कहें सुभान अल्लाह। हाँ, अब अल्लाह ने इतने नबी भेजे, किस लिए भेजे? सिर्फ इसीलिए कि मेरी वहदानियत का डंका बजाओ, लोगों को राहे रास्ते पे लेके आओ। इसीलिए अल्लाह ने इतने पैगंबर भेजे। मगर जब अपने हबीब को भेजा, कहा ऐ महबूब बस, तुम्हारे बाद अब कोई नहीं जाएगा। आखिर कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सब लोग मिलके बता दो ना। हम सबके आका का मर्तबा सबसे बड़ा है। ये और बात है, हजरत आदम सबसे पहले पैदा किए गए। क्यों बोलो यार? हजरत आदम सबसे पहले पैदा किए गए, नबी पहले पैदा हुए। जब हजरत आदम आबो गिल के दरमियान थे, मट्टी पानी के दरमियान, तब भी नबी फरमाते मैं नबी था। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बन के आए, ये सच है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके बाद भी आए नबी, हजरत नूह आए, जकरिया आए, इलियास आए, सब आते रहे। हजरत आदम अबुल बशर हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं, दुनिया में पहले आने वाले। मगर मर्तबा सबसे बड़ा हमारे नबी का। हमारे नबी का मर्तबा सबसे आला, सबसे अफजल। अच्छा, अगर सबसे आला अफजल है, अगर क्या बल्कि है ही, तो पहले ही क्यों नहीं भेज दिया? आप देखते हैं, जो आपकी मस्जिद में सबसे ज्यादा अफजल है, उसी को तो इमाम बनाते हैं, उसी को आगे खड़ा करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा बड़ा आलिम है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए आगे रखा जाता है। ये नबी हमारे सबसे बड़े, सबसे बाद में भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों? कभी गौर किया आपने? किया? नहीं किया? कहीं कहीं आगे रखा जाता है, कहीं पीछे रखा जाता है। यहां पर इतने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नातख्वानी होती रही, तकरीर पता नहीं हुई कि नहीं। सबसे आखिर में किसको रखा गया? तकरीर तो रखी गई, सबसे आखिर में रखा गया सैयद मजहर मियां मद्दिजिल्लाहुल आली को। यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा माना तब तो आखिर में रखा। समझने वाली बात है, मैं समझा रहा हूं आपको। जिसे सबसे बड़ा माना गया, उसे सबसे आखिर में रखा गया। अच्छा, और आगे आइए, मैदान करबला, जिसका जिक्र आपने, जिक्र के सदके में ये तमाम जिक्र सुन रहे हैं आप,
वो करबला क्या है? यजीद ने इतना ही तो कहा था, ऐ हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। यही बात थी ना। इमाम हुसैन चाहते डायरेक्ट हाथ में हाथ दे देते, या नहीं देना था तो कहते आ जाओ मुकाबले में, मगर नहीं। मुस्लिम बिन औरजा तुम चले जाओ, हबीब इब्ने मुजाहिर तुम जाओ, जाबरी शहजादे तुम जाओ। कासिम की जवानी लुट गई, जवान अकबर कुर्बान कर दिया, शीरखार असगर को निसार कर दिया, भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए। एक एक करके सब शहीद होते गए। जो सबसे प्यारा था आखिर के लिए रख लिया। जो सबसे प्यारा था, कौन था सबसे प्यारा करबला में? कौन था सबसे अफजल? कौन था सबसे आला? फातिमा का दुलारा, अली का शाहजादा, नबी की आंखों का तारा। इमाम हुसैन सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा बरतर आखिर के लिए बचा के रखा गया। पहले इनको शहीद होने दो, ये चले जाए, वो चले जाए, वो चले जाए। ए हुसैन तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। जब ना बनी का अब तुम चले जाओ। जो सबसे आला था उसको बात के लिए रखा गया। कहीं पहले रखा जाता, कहीं बात के रखा जाता है। और मिसाल देता हूं दूसरी मिसाल। और आपके यहां जुलूस निकलता है, 12वीं शरीफ में निकलता है। 2-4 लोग कह रहे हैं हाँ, बाकी कोई नहीं कह रहा यार। जुलूस निकलता है। वो जुलूस जो निकलता है वो तो आप निकालते हैं। एक जुलूस चलिए मैं निकाल रहा हूं, समझ लो 12वीं शरीफ का जुलूस है। 100 आदमी तैयार है, हाथ में झंडा है, सब हाथ में झंडा लिए 100 आदमी का जुलूस जा रहा है। अब कोई कायद नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई रहबर नहीं है। क्या किया जाए? लोग मेरे पास आए, कहने लगे हजरत कोई कायद होना जरूरी है, कोई रहबर होना जरूरी है, किसी का इंतखाब कर दिया जाए। मैंने देखा चारों तरफ, हजरत आपका नाम? मैंने देखा हजरत फजले अजीम साहब मद्दिजिल्लहुल अली बैठे हैं। चेहरा भी अच्छा है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, नूर भी है, बेहतर आदमी नजर आ रहे हैं, नमाजी लग रहे हैं, परहेजगार लग रहे हैं। मैंने कहा हजरत इनका कायद बनने वाला कोई होना चाहिए। मेरी नजर इंतखाब आप पर टिक गई है, आप जरा आगे बढ़ जाइए, आगे आगे आप रहिएगा और उसके बाद ये जुलूस आपकी क़यादत में चलेगा। अब आगे आगे हजरत फजले हक साहब जा रहे हैं, 100 आदमी इनके पीछे चल रहे हैं। लोगों ने देखा जुलूस तो बड़ा शानदार है, इधर से भी आए, उधर से भी आए। 250 लोग हो गए, 300 हो गए। मैं समझ गया अब अकेले इनके बस का काम नहीं है। अब क्या किया जाए? कहा कोई और होना चाहिए वरना मजमा मुंतशिर हो जाएगा, पब्लिक हाथ से बेहाथ हो जाएगी। मैंने कहा हजरत जनाब तालिब साहब अब आप आके आगे बढ़ जाइए। ये आगे बढ़ गए, मुझे मालूम है कि ये 500 को संभाल सकते हैं। आगे ये चल रहे हैं, इनके पीछे लोग आते रहे, 500 आ गए। अब जब 1000 पार होने लगे मेरे समझ में आ गया अब ये भी नहीं कर पाएंगे। कहा अब क्या किया जाए? वासिक बरकाती साहब को लगाया, आप आगे बढ़ जाओ, आप जरा जवान भी हो, आप होशमंद भी हो, पढ़े लिखे भी हो सकता है आप 2-4 हजार को कंट्रोल कर लो। इन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब ये आगे बढ़ गए, इनके पीछे मालूम हुआ 5000 लोग हो गए, पब्लिक मुंतशिर होने लगी। अब हमने कहा अब तो कोई बचा नहीं है, एक एक करके सबको भेजता रहा, जितने थे सब चले गए। अब आखिर में एक कानपुर के शायर साहब जनाब कलीम दानिश साहब बैठे हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, बड़े चहीते हैं, मैं इन्हें महबूब जानता हूं, इन्हें रोके रखा था। आप ना जाइए, आप मेरे करीब रहिए, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, मेरे दिल को सुकून मिले, मेरी आंखों को नूर मिले, मैं आपको देखता रहूंगा, तस्कीन मिलती रहेगी। इन्हें रोके रहा, पता चला मैंने 100 रहबर भेज दिए। अब
पता चला कि अब कोई संभालने वाला नहीं है, अब एक ही शख्स है जिसका नाम कलीम दानिश है। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख भी खड़े हो जाएंगे, अकेले कंट्रोल करने की सलाहियत है। मेरा महबूब भी है, मेरा चहीता भी है। अब पता चला, अब तो भेजना पड़ेगा। कहा जाओ मियां, अब आगे बढ़ जाओ। ये आगे बढ़ गए। सबसे आगे अल्लामा फजले हक साहब हैं, सबसे पीछे कलीम दानिश साहब हैं। अब जुलूस जा रहा है, कुछ दूर गया, अब मंजिल पे पहुंचा। मैंने कहा जो जहां है वैसे ही पलट के मेरे पास आ जाओ, जो जहां है वैसे ही चेहरा घुमा लो, अब मेरे पास आओ। तो बताओ सबसे आगे कौन होगा? सबसे आगे कलीम दानिश होंगे। अल्लाह ने भी यही कहा, ए आदम तुम जाओ, जकरिया तुम जाओ, शीश तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ, इस्माइल तुम जाओ, मूसा तुम जाओ, ईसा तुम जाओ। ऐ महबूब तुम करीब रहो, आखिर में भेजा जाएगा और सबसे आगे बुलाया जाएगा। जब कयामत में उठाया जाएगा, सबसे आगे तुम नजर आओगे, बाकी सब तुम्हारे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने, और एक बात, अल्लाह ने सबको बनाया, वही तमाम कुदरतों का मालिक है, वही सत्तार है, वही गफ्फार है, वही